दूसरा है कि हाँ, हमने तेरी शांति को कबूल किया, हमने तेरे प्रेम को कबूल किया, हमने तेरे आनंद को कबूल किया। सतपुरुष आवाज दें, सतगुरु आवाज दें। जैसे मैंने नहीं आपको कहा, आपका कोई प्रसाद आता था, मैं 1 मिनट में पढ़ लेता था। आज तुम्हारे घर में बैठे कोई भाव बनता है तो मैं दृष्टि डाल के पढ़ लेता। इसलिए तुम माया से खुशी मनाते हो, मैं माया त्यागने से खुशी मनाता हूं। अंतर है ना? तुम पाके माया खुश हो जाते हो, मैं त्याग के माया खुश हुआ, अति प्रसन्न कि बाबा मेरे को गवर्नमेंट पेंशन मेरी देती है, वो मेरे लिए सफिशिएंट है। उसी में माइक भी आता है, लाउड स्पीकर, सारा कुछ, ये एसी का सारा सिस्टम सब अपने पैसे से करता हूं। और मैंने और क्या करना है? तन मेरा शुद्ध और साफ सुथरा है, हर बॉडी का अंग ठीक काम कर रहा है। मेडिसिन में कोई खाता नहीं तो खर्चा कहाँ से ज़्यादा हो? बस खाना ही खाता हूँ, सुबह से शाम तक 6 फुलके खाता हूँ और थोड़ा फ्रूट लेता हूँ, वो लेता हूँ। इसलिए महासागर की पहचान मिली जब सुरती नाम श्वासा एक नाम से जुड़ गया। वह नाम शब्द से जो जुड़ गया वह ही सच्चा जान हंसा महान। वो हंसा महान हो। फिर कैसे न निज धाम जाओगे? पलक जपते तुम जाओ, पर पंडित न बनो। किसी ने मुझे प्रश्न किया था, उसको पूरा उत्तर दे देता हूं। क्योंकि जब आप फूल की सुगंध लेते हो ना, इवन वो सुगंध भी पूरी नहीं है, उस सुगंध में भी मिलावट है। आप कई फूलों को इकट्ठा करते हो और जब उससे इत्र निकालते हो तो आपने देखो बाटलों के ऊपर बाटलें लगी होती। पहले यही इत्र एक बाटल में जाता है, फिर उसको दूसरे कनस्तर में डाल के फिर हीट किया जाता है, फिर वो दूसरे कनस्तर में जाता है। तो इस तरह से परकुलेट दर परकुलेट किया जाता है और हजारों फूल से एक इत्र की बूंद मिलती है जो बड़ी कीमती होती है। चंद बूंदों की शीशी मिलती है जो प्योर हो और वो इत्र होता है, और वो कई फूलों का निचोड़ होता है। इसलिए ज्ञान से ध्यान में जाने के लिए वो इत्र की आवश्यकता होती है। उस इत्र की बस इतनी सी ही जरूरत है, ज्ञान से ध्यान में जाने के लिए पीना पड़ता, वो अमृत होता है। हर चीज के निचोड़ से अमृत निकाल के पी ले। इसलिए जब तुम अनहद की धुनें सुनते हो तो अमृत जरे मुख माही, तुम समझते हो भगवान पालियो, वो भगवान वो काल का दायरा ही है। क्योंकि 2 बिन होई ना अदर आवाजा, तन और वायु, वायु और जो है आपका माटी के 2 के जोड़ से ये जो ध्वनि होती। 2 बिन होई ना अदर आवाजा, 2 जुड़ते हैं तो आवाज होती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शांत। आप देखो, मैं आपको इतनी सी बात बता, बाबा ये 2 ही नहीं खत्म होते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई जोर लगा के थोड़ा हाँ और आगे खुद लिख दी, आगे डराडर लिख रहा हूँ, पीछे भी जो गोल से आपको सुनाए पड़े दे। तो ये प्रेम सागर है, तो ये मैं धड़ाधड़ लिख रहा हूँ। ये आप 200 से ऊपर हो चुके हैं। हाँ 200 हो चुके हैं, और 200 के बाद 1-2 या लिखा है वो सुना दो ना रह जाए, बड़ा सुंदर है। ये मलूक दास जी का है। मलूक दास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी। देखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूक क्या चले, सबके दाता राम।
आपने समझा क्या कहा? मलुकदास कहते हैं अजगर करे न चाकरी, आराम से बैठा रहता है, चुपके से वेट करता है और शिकार भागा हुआ उसकी तरफ आ जाता, वो सांस से ही खींच लेता है अजगर। बड़े बड़े जानवरों को भी अपनी ओर खींच लेता है, जितना जितना उसका साइज होता है, और अपने अंदर डाल के दरख्त के साथ लपेटता है और उसको तोड़ता है, उसकी सारी बोन्स को अंदर तोड़ता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। इसलिए अजगर करे न चाकरी, किसी की गुलामी नहीं करता, मस्त रहता है, मस्त घूमता है घने जंगलों में, बड़े आराम से चलता है और दरख्तों के झुंडों में बैठ जाता है। कोई बूढ़ा बटका आ गया तो खा जाता है और फिर उसका 7-8 दिन के लिए खाना अंदर मौजूद हो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, पंछी करे ना काम, पंछी कौन सा काम कर, उड़ते हैं जहां जगह, उधर जगह जहां कहीं देखते हैं 4 दाने पड़े जाते हैं, खा लेते हैं उठ के, और फिर अपना पानी पिया, मस्त हो गए। कोयल गा लेती है, मयूर नाच देता है, बसंत में मैंने देखा है मोर का नाच। और मोर जब नाचता है तो बेसिकली मोर उस समय अपना वीर्य छोड़ता है आंखों के द्वारा, और वो मोरनियों को बुलाता है उस नाच से, आओ मेरा वीर्य बह रहा है, इसको पी जाओ। और वो जमीन पर गिरने नहीं देती, आंखों से गिरता ही है तो अपनी चोंच में ले लेती, जमीन पर गिरा तो फिर वो वीर्य खराब हो, उसी से वो प्रेग्नेंट हो जाती। मोर नाचता कोयल गाती, पपिया प्यू प्यू करता प्यारो। ये अति सुंदर दृश्य इस संसार का, पर मानुष सोया रहता है, मानुष सोया रहता, ये नहीं जागता। इसलिए किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। संतों की महिमा प्यारो, वह नाम शब्द से मैं समाना ही शुभ काम। वह नाम शब्द में समाना, जो शब्द सतपुरुष ने मुझे दिया है उसमें समा जाओगे तो पार हो जाओ। उसके समाने के बाद ही तुम जागने की तरफ चल पाओगे, उससे पहले तुम नहीं जाग सकते। वो पल पर अंदर से धक्का मारता जाएगा, क्योंकि सतगुरु की भी सुरती संग साथ है और महाचेतन सुरती भी संग साथ है। जो जो तुम सिमरन में जाओगे, मोटे से मोटा धक्का खाओगे, मन मान छुट जाएगा, तुम हंसा बन निज घर को जाओ। प्यारी सत्संग जी, मैं इसलिए सत्संग दे रहा हूं तुम्हें जगाने के लिए। और अब आपने पूरी तरह देख लिया, मैं किसी का कुछ पूरे जीवन कुछ नहीं लूंगा। इवन आप में किसी से ये भी नहीं कोई चीज लाया तो पैसे मैंने सबको दे दी। किसी ने शहरी का डब्बा लाया था, कभी पैसे दे दिए। देता ही नहीं किसी की चीज, एक का लेता हूं, उस सतपुरुष का लेता हूं और उसी का इस्तेमाल करता हूं। निरंकार भी अब मेरे साथ मित्रता है, इनकी इस धरती का अन्नदाना खाता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रतिदिन। ध्यान रखना, एक एक नवाला खाते हो तो सबका शुक्र मनाते हो। जो जो खाओ इस निरंकार का भी धन्यवाद करना, इन 5 तत्व का भी धन्यवाद करना, सतगुरु का धन्यवाद करना और सतपुरुष का धन्यवाद करना। ये नहीं है कि तुम इस निरंकार भगवान का तुम आदर नहीं करोगे, आदर करना ही करना है, नहीं तो 1 सेकंड तुम यहां नहीं काट सकते। पवन ये तत्व ना हो तो तुम क्या कर सकते? ये धरती ना हो तो कहां चलोगे, किस पर चलोगे? अग्नि ना हो तो किससे खाना बनाओगे? पवन ना होगी तो किससे सांस लोगे? पानी ना होगा तो खाना नहीं बनेगा, पानी ना होगा तो नहाओगे कैसे? पानी से
गर्म से गर्म, ठंडे से ठंडा, ऐसी जरूरत होती है। ये 5 तत्व, और शून्य तत्व तो पकाता है, तुम्हें नींद में ले जाता है। शून्य तत्व तुम्हें नींद में ले जाता है, तुम खुद नहीं चले जाते। दिन की नींद कुछ और है होती, रात की नींद कुछ और रे। दिन थकावट के कारण प्यारो, रात की नींद चेतन का संग मिलता है, चेतना का संग मिलता है। शून्य तत्व 5 को अपने पास संभाल लेता और तुम्हारे को चेतना दे देता। लो, अब तुम तक है, तुम योगी बनना चाहते या संसारी? संसारी विकार में चला जाएगा और योगी ध्यान में चला जाएगा। ज्ञान शाम सर्वभूतेषु तामे जागत संयम, जिसमें सोए जीव ये योगी जागत होए, ज्ञानी जागत होए, वो जाग जाता। कृष्ण भगवान ने भी ये बोला, लेकिन उन्होंने जो बोला वो आधा आधा है, वो सतपुरुष की तरफ नहीं ले जाता, कर्म की दुनिया में ले जाता है, ध्यान की दुनिया में ले जाता है, तुम्हें राज करने की दुनिया में ले जाता है, तुम्हें अच्छा इंसान बुरा इंसान हर चीज बनाता है। लेकिन एक चीज जो छूट जाती प्यारो, उसकी महिमा अपार, वह नाम शब्द की बात तहाना। किसी वेद पुराण कुरान गीता कुरान आदि किसी में नहीं मिलेगी। सार शब्द की दात का वर्णन कहीं नहीं। वो वर्णन कबीर साहब से मिलता है, बाबा नानक से मिलता है, रविदास से मिलता है, पलटू से मिलता है, दादू से मिलता है, मेरे सतगुरु से मिलता है और इस गधे भाई से मिलता है। ये तेरा है, तो पाना चाहता है कि नहीं पाना चाहता। लेकिन एक ध्यान रखना, अब मैं देखो बोल रहा हूं, यहां पूरा सन्नाटा शांति है और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई बाधा नहीं है। ये सारे का सारा सुन शांत है। ये 5 तत्व शांति बना देते हैं और तुम जब इनमें बोलते हो तो शांत में अपने शब्द अक्षर डालते हो तो सीधे कानों में जाते हैं और कान उनको कन्वर्ट करके, देखो कान में भी सिस्टम्स हैं। अब कभी अब साइंस पढ़ाना तो बंद कर दी है, लेकिन आपके अंदर का हिस्सा जो है वो, उसमें भी वाटर है, जहाँ पर लिक्विड है, जहाँ पर ये सोन टकराती है और टकरा कर फिर ये वापस जो है शब्दों में कन्वर्ट हो जाती है और तुम सुन लेते। अगर तुम्हारे कान में वो लिक्विड, क्योंकि वो क्वाइल्ड होती है, सारी ट्यूब जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, वो लिक्विड गिरती नहीं। और तभी कहते हैं कानों की टाइम टू टाइम कभी सफाई खुद कर लेनी चाहिए या करवा लेनी चाहिए, ताकि उसमें जो है वो दरवाज़ा खुला रहे ठीक ढंग से, जहाँ से सोंड अंदर जाए। तो सुन से आवाज़ आती है, सुन में अंदर जाती है और सुन से सोंड में फिर कन्वर्ट होके तुम्हें आन सुनाती है। जो बोलता है उसकी आवाज़ सुन में गई और सुन से आकर तुम्हारे कान ने उसको कन्वर्ट किया। इसी तरह निजधाम से ये सुरती आती है और वो चेतन सुरती जब हमारी सुरती से टकराती है तो हमारी सुरती को चेतन कर जाती है और वो चेतन सुरती सुरती नृत्य को बेजोड़ कर देती, हंसा बन जाती। सारी विधि एक जैसी। निरंकार का भी जो सिस्टम है वो भी प्योर साइंटिफिक है और सतपुरुष का सिस्टम भी प्योर साइंटिफिक। सतपुरुष कोई रूप धारते नहीं, तो वो तो सुरती से बात करते। अब मैं इतना चेतन हो गया था कि सुरती से सुन लेता था, तो तब ये शब्द पकड़ाना, सुरती ही तुम्हारी चेतन नहीं होगी तो वो किसको दें? अगर तुम्हारे पास मन का भंडार है तो तुम्हारी सुरती उनकी सुरती को नहीं पकड़ पाएगी जब तक ये चेतन नहीं हो। इसीलिए
पहले सतगुरु के पास भेजते हैं, जहां से तुम्हारे अंदर शांति डेवलप हो, शांत वातावरण बने। और जब वो देख लेते हैं शांत हो गया, तो फिर पहली परख लेते हैं। जैसे मुझे पहला शब्द दिया तो मैं कपड़े धो रहा था। मैं सदा बचपन से ही कपड़े धोता हूँ, अपना काम करता हूँ। बड़ी बड़ी चादरें जो होती थी स्टूडेंट्स को पढ़ा, वो भी धोता था। आप संगत की सारी चादरें धोता हूँ, आदत पड़ी है तो धो लेता हूँ सारी। तो प्यारे सत्संग जी, सुरती को पकड़ना बड़ा कठिन काम, बहुत ही कठिन काम। क्योंकि उनकी सुरती तुम कैसे कन्वर्ट करोगे जब तक तुम्हारी सुरती अपनी चेतन न होगी। उस मूल सुरती ने कन्वर्ट करना है, वहां कानून ने नहीं करना। सुरती को आपकी अपनी सुरती ही कन्वर्ट करेगी और सुरती सुनेगी। 7 सुरतियां हैं तुम्हारी, इसलिए सारा साइंटिफिक है। ये नहीं कि सतपुरुष का दायरा साइंटिफिक नहीं, प्योर साइंटिफिक। और जितना कुछ ब्रह्मांड में बना है सारा कुछ साइंटिफिक। एक चीज इधर से उधर हो जाए तो क्या मत हो जाते। ये चांद धरती का ही हिस्सा था, धरती से ही निकला हुआ पैसिफिक ओशन। ये जो ओशन बने तो कैसे बने? ओशन बने ही तब है जब शांत अवस्था में ये यूनिट अलादा हुआ, घूमते घूमते और चांद बन, उनके जोड़ से चांद बन गया। जो हिस्सा टूटा धरती का वो चांद बन गया। इस धरती का हिस्सा ही चांद, सूर्य से टूटा हुआ नहीं, धरती का टूटा हुआ, इसलिए वो भी धरती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शांति के बीच में, इवन जब वर्डों के बीच में भी तुम्हें समझाऊं, एक वर्ड और 2 वर्ड के बीच में स्पेस वैसा ही होता है, उतना ही स्पेस होता है। जैसे एक उंगली के हिसाब से आपने बोला तो ये यहां गई, इसके बीच में एक उंगली का स्पेस बन, वो शांति। कई बार हम कहते हैं उस स्पेस को देखो, उस स्पेस में ध्यान डालो, शब्द में ध्यान ना डालो, पर वो अवस्था लेट आती, अभी नहीं आती। तुम शब्द ना सुनो, उस स्पेस में आ जाओ, वही तरह उसमें तुम्हारे अंदर। तभी कहा जब होश पूर्वक तुम चलते हो सिमरन से, तो एक एक कदम तुम्हें बता रहा है मैं चल रहा हूं। तुम चेतना में चल रहे हो और कदम का पता चल रहा है। एक रफ्तार से चल रहे हो, पता चल रहा है। अब धीमे होगे तो पता चल रहा है। तो हर इंसान चलता है, लेकिन जो जागा हुआ है उसकी चाल कुछ और होती है, उसकी चाल में रस होता है। और जो दूसरा सोया चल रहा है, सोया हुआ, उसकी चाल में विक्षिप्तता होती, सपने होते, विचार होते। इसलिए विचारों में मत चलो, सपनों में मत चलो। आज मैं इस काव्य को खत्म करूं। संतों की महिमा प्यारो वे नाम शब्द में समाई, समाई हो, शब्दों में समाई शुभ काम। जब ये समाई हो वही शुभ काम। जब शब्द में तुम्हारी सुरती व नाम शब्द में समाई, वही शुभ काम। शुभ काम शुभ घड़ी, याद करे जो नाम, उसकी महिमा महान। जाग कर सिमरन करना है, गोटा नहीं मार, जागे रहो। फिर हर काम सिमरन में करोगे तो जाग के करोगे तो उसकी महिमा ही अपार होगी। जाग के करोगे, बॉडी सदा चेतन होगी, बीमारियां नहीं लगेंगी। इवन कोरोना भी नहीं लगेगी। तुम्हें सिर्फ रहना नहीं आता तो कोरोना अटैक कर जाता है। पूर्ण चेतन बॉडी हो तो कोरोना, क्योंकि सुषमना सम हो तो कोरोना नहीं अटैक कर सकता। दाग त्रिगुण का छूटा प्यारो, प्रकाश शांत श्वेत एक संग, हंसा नाम। क्या है दाग त्रिगुण का छूटा प्यार?
ये जो 3 गुण है सत रज और तम का छूट गया, संग छूट गया, इनका कोई लेना देना नहीं रहा। जब तुम्हारी सुरती चेतन होगी, दाग तिरगन का छूटा प्यारो, प्रकाश शांत श्वेत एक संग, हंसा नाम, हंसा जिसको बोलते हैं श्वेत रंग का होता है, बगला भी होता है, लेकिन बगला तो वही आपको उसकी महिमा बता दिया, हंसा बन, और हंसा श्वेत होता है तो निज दाम भी श्वेत रंग का है। हंसा का श्वेत रंग यही दिया कि बाबा कि ऐसा ही रंग तुम बना के आ, तो श्वेत हो जा, सब कुछ छोड़ के 7 रंग भी ना ले, एक रंग बना ले, 7 रंग के मेल से एक रंग बन जाता है, वह श्वेत कहलाता है। इसलिए निज दाम का रंग श्वेत, इस संसार का रंग रेनबो 7 कलर में पड़ जाता है, तो 5 ही, लेकिन इंटरफेरेंस से 7 कहलाते। 5 रंग है, 5 तत्व 5 रंग, सीधी सी बात, 7 रंग होने का कोई सवाल ही नहीं। जैते दृश्यम तैते नित्यम, जैते नित्यम तैते दर्शम। तुम सत्य हो जाओ, सत्य बन जाएगा तुम्हारे अंदर अपने आप। सत्य बोलो तो सत्य प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे कृत से डिपेंड करता है, तुम सत्य का कृत करो, सत्य हो जाओ, झूठ का कृत करो, झूठ हो जाओ, प्रेम का कृत करो, प्रेम हो जाओ, अनंत का कृत करो, अनंत हो जाओ। सत्य प्रेम अनंत तभी है आते तुझमें जब सुरती चेतन हो जाती है, हंसा रूप श्वेत रंग अंदर प्रकट है होता, फिर निज घर को तुम जाते। इसलिए कहा जो तुम अंदर बाहर एक हो जानो, फिर बाहर भी वही दिखेगा, अंदर तुम्हारे वही दिखेगा। सत्य अंदर डेवलप हो गया तो बाहर भी सत्य, फिर कोई तुम्हें बेगाना नहीं नजर आए। जो कुछ देखोगे वही देखोगे, मैं ही जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। यही है जैते दर्शन तैते नित्य। जिसका भी तुम आप दर्शन करोगे, अब तुम दर्शक नहीं रहे, दृष्टा बन गए। दर्श गया, दर्शक गया, दृष्टा रूप को पा लिया। दृष्टा रूप जब पाते हो तुम हंसा कहलाते हो। जब हंसा बन जाते हो फिर उस सतपुरुष की महिमा को जान पाते हो, फिर तुम्हारा जो कर्म होगा वो निष्कर्म होगा। इससे पहले जितना कर्म करोगे वो निष्कर्म नहीं होगा। निष्कर्म में जाना है तो इत्र समान निज को बनाना। फूल की खुशबू भी मैंने कहा उसमें भी मिलावट, लेकिन इत्र जब बन जाता है कोई मिलावट रह जाती नहीं। पर वो बूंद कोई कोई तुमको देता है, नहीं तो मिलावट करके बेचता है, नहीं प्योर देता कोई, क्योंकि उसको प्योर की कीमत ही नहीं मिलेगी, बिकेगा ही। मैंने देखा हुआ है बनते में, तब मैंने इत्र को बनाते देखा, बड़ी मेहनत। जैते दृश्यम तैते नित्यम, जैते नित्यम तैते दृश्यम। जो दृश्य को देखोगे वही अंदर होगा, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। जो तुम्हारे अंदर बनेगा वही फिर तुम्हें बाहर दिखेगा। जब तो बस तुम फिर हंसा हो, कोई मतभेद ना रहा, कोई छोटा बड़ा ना रहा, कोई ऊंच नीच ना रहा। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप। फिर ही तुम्हें सतगुरु में सर कटवा दिया तो हो गया भजन। अब सर कटवाना होता है, झुकाना नहीं होता। अपने आप को मिटाना होता है सतगुरु के चरणों में, अपना आप गंवाना होता है सतगुरु के चरणों में। बस कुछ नहीं रह जाना है। तभी का ज्ञानी, ज्ञानी से ध्यानी वाला, ध्यानी से हंसा रूप। हंसा रूप जो पाता प्यारो, सतपुरुष का रूप बनता एक सतपुरुष में समा जाता। अब मैं बैठा हूं आपके सामने, मानो न मानो, सतपुरुष का रूप ही।
सत्पुरुष और किसी ढंग से धरती पे नहीं आते, जो पूर्ण उनको मिल जाता है उसी में आन समाते हैं, वही परमहंसा कहलाता सत्पुरुष का अंग बन जाता है। सत्पुरुष आते और जाते रहते, बस ये चेतना का रूप दे जाते हैं। सत्पुरुष आन समाते हैं और सब कुछ खुद ही कर जाते हैं। मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं बोला। मैं बोल सकता हूँ, क्या व्याख्या कर सकता हूँ? मेरे पास कौन सी शक्ति है? नहीं, कुछ नहीं।